नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात का 24वां संस्करण रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं, देश में कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पीएम ने कहा, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, नए साल में और बेहतर होने का संकल्प। पीएम ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान, कोरोना के नए वेरिएंट से मिलकर लड़ेंगे। कोरोना महामारी को एकजुटता से हराया जा सकता है, देश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य हुआ हासिल, ओमिक्रॉन पर लगातार शोध कर रहा है। पीएम ने कहा, टीका लगने से बच्चों के अभिभावकों की चिंता कम होगी, टीका लगने से बच्चे बेफिक्र होकर परीक्षा दे सकेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगी, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी 2022 से होगी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज छूते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बूस्टर डोज देने का ऐलान किया था और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार ने मेरा बूस्टर डोज का सुझाव मान लिया। और राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा, यह सही कदम देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचाने होगी। नूंह में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, नई अनाज मंडी में अभियान की शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में मौजूद सभी विधायकों और पूर्व विधायक का कार्यक्रम में मौजूद। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जनता को करेंगे जागरूक। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नानौन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा, भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले किसानों के परिवार वालों को नौकरी दी जाएगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, जिस प्रकार कंडेला कांड के पीड़ित किसान परिवारों को तत्कालीन हुड्डा सरकार ने रोजगार दिलाया था, उसी तर्ज पर कांग्रेस की सरकार बनने पर शहीद किसान परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा राखीगढ़ी गांव में बारहा खाप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे। किसानों ने दीपेंद्र हुड्डा का आभार व्यक्त किया। हरियाणा में राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा परिवार चौटाला परिवार नए साल में फिर से एक हो सकता है, इसके संकेत भिवानी में जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ने। अजय चौटाला ने कहा, फैसला उन्होंने बुजुर्गों पर छोड़ा है, बुजुर्ग पुनर्विचार करेंगे तो सब संभव। उन्होंने प्रदेश में डीएपी के बाद यूरिया की कमी को सिरे से नकार दिया। साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने पर भी उन्होंने महामारी में सरकार और जनता दोनों को नुकसान हुआ है। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला बवानीखेड़ा हल्का प्रधान जगदीश घनाना के 92 वर्षीय पिता चंद्र सिंह के जन्मदिन पर आयोजित हुए कार्यक्रम में पहुंचे। मंत्री बनवारी लाल ने कहा, कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो विवाद रखे जाते हैं, उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करें। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि अगर किसी से गलत रिपोर्ट पेश की गई तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 134 ए के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूल में दाखिले देने ही होंगे। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 21 किए जाने पर मंत्री ओपी यादव ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा ने फैसला काफी देर में लिया। सिरसा में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विषय पर 27 दिसंबर को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री इस संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल। कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय
चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, बाढ़डा की विधायक नैना चौटाला समेत अन्य गणमान्य मौजूद। फतेहाबाद में सुशासन दिवस कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने कहा 5,500 से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने आम लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकुला से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा और पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड के लाने की जरूरत नहीं। सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में गुरुग्राम में एक स्मृति पार्क बनाने की घोषणा की। पंचकुला में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन लगातार चलने वाली प्रक्रिया। सीएम ने कहा कि हम महापुरुषों के विचार को लेकर चल रहे हैं। शासक सेवक बनकर काम करेगा। रिटायरमेंट के साथ कर्मचारी की पेंशन फिक्स कराएंगे। 5 से 18 वर्ष तक विद्यार्थी को ड्रॉप आउट रोकने पर जोर है। वहीं मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में पढ़ाई पर जोर। सीएम ने लोगों को स्मार्ट का फुल फॉर्म बताया। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में लोगों की मदद के लिए सरल केंद्र खोले गए। सीएम ने कहा कि अंत्योदय केंद्र पर हर योजना का लाभ दे रहे हैं। सारी व्यय सेवाओं का आधार परिवार पहचान पत्र बनेगा। सीएम ने कहा, अवार्ड मिलने की चिंता ना करके काम करें। इस साल सुशासन अंत्योदय उत्थान के रूप में मनाएंगे। सीएम ने कहा, हम गरीब परिवार के पैरों पर खड़ा उन्हें करके रहेंगे। कमजोर को सबल बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। क्रिसमस के त्योहार पर अंबाला शहर के सेक्टर 10 के कम्युनिटी हॉल में क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुक्ति दरबार चर्च चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रखे गए कार्यक्रम अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सभी ने यीशु मसीह को याद किया और बच्चों ने गीत और नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने की वजह से बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर 5 जनवरी से होने वाले एक नाटक के मंचन को स्थगित कर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम स्थिति में सुधार होते ही जल्द से जल्द नई घोषणा की तारीख तय करेंगे। देश के 17 राज्यों यूटी में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के अब 446 केस। कोरोना के तांडव के बाद नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश और दुनिया में तेजी से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 446 मामले। देश पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,987 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 162 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 110 केस। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदेश जारी किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत होगी, जबकि खुली जगहों पर कुल क्षमता का 25% या फिर 250 लोग इकट्ठा हो पाएंगे। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के 4 मामले। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 14 मामले सामने आए हैं। इससे सरकार सख्त। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 49 मामले सामने आए। इनमें से 5 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 22 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद से ओमिक्रॉन में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 43 हो गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79 मामले सामने आए। इसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्त। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 38 केस सामने आए। इसके बाद से राज्य सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में इसके कुल 6 केस।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि। कनाडा से लौटी महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। महिला हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली जीनोम सी वैक्सीन के दौरान महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 मामले। कोरोना ओमिक्रॉन को लेकर यमुनानगर में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुनानगर के ईएसआई हॉस्पिटल में 25 बेड की व्यवस्था। यमुनानगर जिला उपायुक्त ने कहा कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन कोरोना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर डबल डोज वाले लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए सार्वजनिक जगह पर विशेष ड्यूटी लगाकर अभियान चलाया जाएगा। इस समय जिले में 91% लोगों ने पहली डोज लगवाई है। दूसरी डोज 52% लोगों को लगी, जबकि 7 से 10,000 लोग रोजाना वैक्सीन लगवा रहे हैं। दुनिया में ओमिक्रॉन के साथ नए वेरिएंट डेल्मिक्रॉन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज्यादा डेल्मिक्रॉन को प्रभावशाली बताया जा रहा है। PGI-MS रोहतक के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर कोवैक्सीन के इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा ने यह दावा किया है, डेल्मिक्रॉन कोविड-19 का नया वेरिएंट नहीं है। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयुक्त होने से ग्रस्त व्यक्ति में डेल्मिक्रॉन का नाम दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला में वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित किया है। अंबाला में 100% एलिजिबल जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी। गुरुग्राम के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अंबाला दूसरा जिला बन गया। जिला उपायुक्त ने बताया, जिले में एलिजिबल 8,50,000 जनसंख्या को दोनों डोज लग रही है। सरकारी स्कूल्स में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करवाने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अंबाला के सरकारी स्कूल के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्कूल को 1 सप्ताह के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। यमुनानगर के जगाधरी के अग्रसेन चौक पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही अतिथि अध्यापकों की रात गुजरी। गेस्ट टीचर्स यहां शिक्षा मंत्री कंवर पाल के आवास के घेराव के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। देर रात मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आने का न्योता दिया, लेकिन अतिथि अध्यापक नहीं माने और ठंड में सड़क पर ही सोकर रात गुजारी। गुरुग्राम के पटौदी में क्रिसमस की शाम ईसाइयों के कार्यक्रम का कट्टरपंथियों ने विरोध किया। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लगातार 18वें दिन उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। सरकार के नुमाइंदों के साथ आंगनवाड़ी पदाधिकारियों की मीटिंग में निष्कर्ष नहीं निकलने पर काले कपड़े पहनकर रोष व्यक्त किया। फरीदाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर अपनी लंबित पड़ी मांगों के चलते पिछले 8 दिनों से धरने पर। आंदोलनकारी वर्कर्स का कहना है कि सरकार के साथ उनकी 12 लंबित पड़ी मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। गोहला चीका में मनरेगा मजदूर यूनियन की सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर शहीद ऊधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी। महिलाओं ने कहा कि प्रशासन ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो वो रोड जाम करने पर मजबूर होंगी। महिलाओं का कहना है कि बीडीपीओ ने 1 हफ्ते पहले उन्हें काम देने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उन्हें काम नहीं मिला। लुधियाना ब्लास्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खुलासा किया, धमाके में आरोपी ने करीब 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था। धमाका होने से पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बह गया। लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके के बारे में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि आरोपी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था। उन्होंने कहा, बम धमाके का आरोपी गगनदीप सिंह नशा तस्करी में पकड़ा गया था। जेल में रहने के दौरान खलिस्तानियों के संपर्क में आया। उन्होंने कहा, हमने 24 घंटे में यह मामला सुलझाया। कपूरथला मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। झज्जर के बिरोहड़ गांव में अर्धजला शव बरामद हुआ। इसका आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के बाहर कार शॉर्ट सर्किट के चलती कार में आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीच रास्ते कार में आग लगने से ट्रैफिक जैम हो गया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बच्चों के गुब्बारे भरने वाले शख्स के पैरों के चिथड़े उड़ गए। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली की आबो हवा लगातार जहरीली है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर 430 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI लेवल अब भी खतरे के निशान के पार। गुरुग्राम में AQI 500 के पार। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 दर्ज किया गया, बेहद ही खराब श्रेणी। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के पार दर्ज किया गया, इसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी। जम्मू कश्मीर में पुलिस सेना और CRPF में संयुक्त अभियान में इस्लामिक स्टेट इन जम्मू कश्मीर के आतंकी को अनंतनाग में मार गिराया। आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI मोहम्मद औच अशरफ की हत्या में भी शामिल था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। कैप्टन विराट और कोच राहुल द्रविड़ ने मैच की पूरी तैयारी कर ली। क्रिसमस की छुट्टी पर फीकी पड़ रही रणवीर सिंह की फिल्म 83 ने दूसरे दिन 16 करोड़ का बिजनेस किया।